संसद गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्य पाद गुरु चरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित मंचासीन पूज्य बाबागण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमियों, सज्जन वृंद, परम आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सभी हम लोग आवाज बढ़िया हेलो 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 हेलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साउंड ऑफ साउंड बेस बंद कर दो। बेस आज हम लोग द्वितीय दिन के प्रथम पाली के सत्संग में बैठे हुए।
अभी के सत्संग में हम लोग माया और ईश्वर के स्वरूप को समझ रहे थे, सुन रहे थे कि माया क्या है, और उसके संबंध में वेद मंत्र में आप सुन रहे थे हाथ पैर गुलाल लिंग रचना आंखें कान जीव त्वचा मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करना झूठी खेल करना, क्योंकि इनसे परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। इनसे हमें माया का ज्ञान होता है। इंद्रियों से जो भी ज्ञान होता है माया का होता है। अभी सुन रहे थे आप लोग सत्यानंद जी महाराज से गोपी चंद की कथा। गोपी चंद की एक पत्नी थी जिसका नाम था पिंगला। पिंगला देखने में बड़ी सुंदरी और अंतिम पत्नी थी उनकी। कई पत्नी राजाओं को कई पत्नी, उसमें से अंतिम पत्नी। पिंगला को बहुत मानती। पिंगला भी गोपी चंद को बहुत मानते। एक दिन देखिए, माता पिता को चाहिए अपने बच्चे को सत्संग में शांति होकर बिठाइए, उनको अपने पास रखिए, अल्लाह ताला से उसको बंद कीजिए। तो गोपी चंद की जो पत्नी थी पिंगला, पिंगला मर गई। अब मर गई तो गोपी चंद हाय पिंगला चुप नहीं होता। इतना गांव का लोग समझाया फिर भी हाय पिंगला हाय पिंगला हाय पिंगला वक्त। अंत में लोग किसी तरह सगे संबंधी पकड़कर अब पिंगला को ले जाकर दाह संस्कार किया, जला दिया। और जब पिंगला को जला दिया तब भी घर नहीं आ। उसी के जले हुए स्थान पर बैठकर है पिंगला कहे और लोग कोई समझावे समझे नहीं। एक दिन संयोग से यह खबर गुरु गोरखनाथ जी को मिला। गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक हंडी लिया, हाड़ी मट्टी का, और उधर चला गया जहाँ वो भीषण हाय पिंगला करके माथा सुन रहा है। वहाँ दरवाजा के पास वो भीषण हाय पिंगला कर रहा है। समझाने से तो समझ नहीं रहा था।
ये अपनी हारी ले लिया, गोपीचंद वहां है, यहाँ पटक हारी पट टूट गया, हो गया, मट्टी का था। अब वो कहे हाय पिघला, इधर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के हाय हारी, वो कहे हाय पिघला, कहे हाय हारी, बार बार वो कहे हाय पिघला, कहे हाय हारी। गोपीचंद को सुनते सुनते रहा, कैसा बाबाजी है। एक हाड़ी के लिए मट्टी का हाड़ी, और उस हाड़ी के लिए इतना बिचारे हाय हाड़ी हाय हाड़ी कर रहा है, सोच के चुप हो जाए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज चुप हो जाए। और जब फिर कहने लगे हाय पिघला, ये फिर कहे हाय हाड़ी। जब इस तरह से बार बार जब सुनते सुनते अंत में गोपीचंद हाय पिघला कहना छोड़कर चले आए गुरु गोरखनाथ जी महाराज, और उनको देखा अपने तरफ आते हुए, और माथा सुनने लगा हाय हारी हाय हारी हाय हारी। गोपीचंद आकर कहता है महाराज, आप संत है, साधु है, हाय हारी क्या करते हैं? आप तुम नहीं जानते हो, ये हारी में से मैं बहुत दिन से सुख किया, इसी में खाता था, इसी में पानी पीता था, इसी से मैं सब काम करता था। अब फिर कहने लगे हाय हाय हारी। तो फिर कैसा महात्मा है, मट्टी का हारी, और उसके लिए आप हाय हारी करें, ये हारी जुट जाएगी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते मेरी मट्टी की हारी सामने में टूटा पड़ा है, ये नहीं जुटेगा। अब तुम्हारी जो पिघला जल गई है वो लौट जाएगी, कहा उसको ज्ञान हुआ। मानवे नहीं करते थे हाय पिघला भूखे प्यासे जैसे जानते। तब गोपीचंद को गुरु गोरखनाथ जी महाराज समझाए, देखो यह हारी मिट्टी का है, यह शरीर किसका है? यह शरीर भी काशीति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर। रामचरित मानस में पढ़ेंगे, जब बाली को भगवान सूर्य मार दिए, बाली जमीन पर गिरा पड़ा सोया हुआ है, तारा आती है, बाली को देखकर विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। भगवान श्री राम कहते हैं हे तारा तुम क्यों रो रही? बाली के लिए, अगर तुम बाली के लिए रो रही है तो बाली मरा नहीं, जीवात्मा मरती नहीं है, यह अजर है, अमर है। और अगर इसके शरीर के लिए तुम रो रही, शरीर तो तुम्हारे सामने, और यह शरीर बना है 5 तत्वों से। स्थिति कहते हैं पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि,
स्थिति जल पावक गगन समीरा। समीरा कहते हवा को, गगन कहते आकाश। इसी 5 तत्वों से हमारी यह शरीर बनी। जब हम जला देते हैं, जलने के बाद शरीर 5 तत्वों में जाकर मिल जाता है। छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, बैठिए, आप लोग छोड़ दीजिए। जब हम लोग किसी शरीर को जला देते हैं, यह 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल जाता है, बचता कुछ नहीं। जीव नित्य तो कही लगी वह। भगवान कहते हैं जीव जो है नित्य है, यह अजर अमर है, यह मरता नहीं है। इसके लिए तुम क्या होती हो? तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और यह सदा रहने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भजन करो, ध्यान करो, सत्संग करो। सुन रहे थे राधा स्वामी की वाणी, क्या सोए जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर में। हम लोग इस संसार में सोए हुए, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। संत महात्माओं की दृष्टि में हम लोग सोए, इसलिए कहते हैं क्या सोए जग में नींद भरी। संत दरिया साहब हुए, वे कहते हैं हम लोग सोए कैसे हैं। वे कहते माया मुख जागे सवे, सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशे, सो जागा और मान। माया मुख जागे सवे, हम लोग अभी जगे, लोग अभी जगे हैं, लेकिन जगे तो हैं, किधर जगे हैं? माया की तरफ जगे हुए, संसार की तरफ जगे हुए, संसार के वस्तुओं को जानने समझने में जगे हुए। यह जगना क्या है? संतों के दृष्टि में यह जगना सोना। माया मुख जागे सवे, सो सुता कर जान। तब जो माया मुख जगा है वह सोया हुआ है। माया मुख जागे सवे, सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म। दरिया साहब कहते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए चल दिया है। जैसे अभी आप लोग, हम लोग ब्रह्म ज्ञान को सुन रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के रास्ता को पकड़ लिया, उस मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया है। अर्थात हम कहेंगे कि हम लोग जग गए। लेकिन जो अभी तक भी संतों से सदयुक्ति नहीं सीखा है, भजन वेद नहीं लिया है, दीक्षा नहीं लिया है, संसार में कमाता खाता है, उसके लिए संत महात्मा कहते हैं अभी भी वे लोग सोए हुए। आप कहेंगे दीक्षा लेना क्या जरूरी है? क्यों हम दीक्षा लें? क्यों हम ईश्वर का भक्ति करें? क्यों परमात्मा की भक्ति करें?
एक कथा सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बड़ा प्रेम से रहती थी। ब्राह्मण दिन में पूजा पाठ करवाने चला जाता और ब्राह्मणी का नियम था रोज भोज आंगन घर नींद पोछ लेती थी, भोजन बना लेती थी पवित्र से, दरवाजे पर बैठ कर देखती रहती। कोई साधु मिल जाए उसको बुलाकर भोजन करा लेती थी, फिर भोजन। अगर साधु नहीं आया किसी पड़ोसी को बुलाकर, किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा देती है तब करती। इस प्रति का नियम था। संयोग से एक दिन नारद जी आए। नारद जी से भेंट हो गई, जाकर प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज आज चलिए मेरे यहाँ आप भोजन। मैं तो मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया। मेरा नियम है ऐसा ऐसा, हम इस प्रति पवित्र ढंग से भोजन बनाकर साधु महात्मा को कराती हूँ, फिर करती। देखा बड़ा श्रद्धालु है। नारद जी गए, भोजन किए। भोजन करने के बाद तो नारद जी को होता है बड़ा श्रद्धालु है, इनका गुरु कौन है, किससे दीक्षा लिया, पूछना चाहिए। पूछा तुम्हारा गुरु कौन है, किससे तुम दीक्षा लिया है। ब्राह्मणी कहती है बाबा मैं दीक्षा तो नहीं लिया हूं, केवल साधु महात्मा से प्रेम रखता हूँ, सबको भोजन कराता हूँ। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, कहा तब तो बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमसे पहले नहीं। जो दीक्षा नहीं लिया है, जो गुरु नहीं किया है, उसको कहते हैं निगुरा। निगुरा जो दीक्षा ले लिया है वो है सगुरा। निगुरा हाथ का पानी पीने से भी नरक में जाता है। और नारद जी कहते मैंने तुम्हारा धन खा लिया। संत महात्मा किस तरह लोगों को उपदेश देते हैं, उनका उपदेश देने का बड़ा ही निराला होता है। कई गुरु महाराज कहते आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होता। कहीं कहते आगे भाई सतगुरु खोज करो, कहीं माई कहते हैं, कहीं भाई कहते हैं, कहीं वीरो कहते हैं। उनका समझाने का बड़ा ही निराला होता है। यहाँ पर अब देखा इसको कैसे समझाना चाहिए। नारद जी क्या करते हैं, कमंडल में पानी लाया था, पानी पी लिया। अब कुंजल क्रिया होता है योग में, कुंजल क्रिया के बाद सारा पानी साफ हो जाएगा। फिर पानी पी के फिर सबको धोला के निकालते। ब्राह्मणी को तो बड़ा कष्ट हुआ, इतना सुंदर भोजन बनाई, नारद जी को भोजन कराया, मेरा भोजन को उल्टी कर दिया। बड़ा कष्ट हुआ और निवेदन करने लगी, नारद जी मुझे दीक्षा दे दी, आप भी मेरे गुरु बन जाइए। बहुत निवेदन करने के बाद नारद जी उनको दीक्षा बताई।
बता के चले गए। आप ब्राह्मणी ध्यान करें, ब्राह्मण तो रटा नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने देखा कि ब्राह्मणी चादर ओढ़ के कोने में बैठ जाती है, क्या करती है? एक बात सुनाते हैं, गोड्डा जिला में एक लड़की थी, कुमारी थी, दीक्षा लिया था, शादी हो गई, ससुराल चली गई। जब ससुराल चली गई, वहां भी ध्यान करती। वहां के लोग जब देखे इसको ओढ़ पोढ़ के बैठा हुआ, वही कहे काम के डर से पढ़ने और फिर के लड़ जाती, जानता नहीं था। उन्होंने समझाया कि देखो, न तो मैं ज्ञान सीखती हूँ और न मैं काम के डर से बैठती। मैं गुरु महाराज से दीक्षा लिया हूँ और भजन करती, ध्यान करती। ब्राह्मणी को देखा ध्यान करते हुए, पंडित जी का तुम क्या करती हो? तो सारी बात उनको बता दिया। हमको भी बताना चाहिए। संजोग से एक दिन फिर नारद जी आए। नारद जी से कहा, महाराज मेरी पत्नी को तो आप दीक्षा बता दिए, मुझे भी दीक्षा ले लीजिए, मैं भी ध्यान करूं। नारद जी ठीक है, जाओ स्नान करके आओ, मैं दीक्षा बता देता हूँ। गया नदी में स्नान करने के लिए। नारद जी का तो कोई ठिकाना नहीं, कितना जल्दी चलेगा, कहा जल्दी आओ। गया जल्दी जल्दी स्नान करके आ रहा था, संजोग से शास्त्री जी से भेंट। पंडित जी ने, शास्त्री जी होता है जो शास्त्र विद्या को कई विषय पर शास्त्री किए रहते हैं। शास्त्री जी से भेंट हो गई। शास्त्री जी कहते हैं, जाइए हम देखे जी महाराज रंजन जी कहा, नारद जी आर्य गुरुमुख दीक्षा ले। शास्त्री जी कहते हैं, तथा अपने ब्राह्मण थी शुद्ध सी, ब्राह्मण है तो इतना ज्ञान नहीं हो, अभी कुमार से लाए, अभी शुभ काम करे के समय नहीं हो। तो शास्त्री जी थे, उनके बात को समझ गए, लौट कर आए। नारद जी से कहते हैं, अभी पितर पक्ष चल रहा है, हम लोग शायद पितर पक्ष भूल गए, या बहुत लोग गंगा जी में जाकर गंगा स्नान कर लेते हैं, पितर पक्ष लोगों को पितर पक्ष नहीं लगता। हमारे उत्तरी बिहार में हम लोग देखते थे पिताजी वगैरह को आश्विन महीना पहला पक्ष में पंडित जी आता था, कुछ देता, रोज स्नान करके कुछ पर पानी देता। कभी किसको पानी देते हैं? कभी पिताजी को पानी देते हैं, पूर्वज को पानी देते हैं, पूर्वज को पानी पिलाते थे आश्विन में। इसलिए उस समय को अपवित्र समय कहते थे। 15 दिन बीतने के बाद नखवाल करते थे, ज्यादा आदमी को खिलाते थे। कौन कौन बताया? गाय को पितर पक्ष चल रहा है, इस समय तो दीक्षा लेना ठीक नहीं होगा, इसको निकल लीजिए। लौट के नारद जी का ऐसी बात है, नारद जी को क्या लगता है? तुम दीक्षा लो कि नहीं लो तुम जानो,
लेगा तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं लेगा तुम्हारा कल्याण। नारायण जी तो नारायण किए चलिए। होता क्या है, जीवन का ठिकाना है या जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब समाप्त हो जाए। फल में परलय होगा, पौड़ी करेगा तो फल का ठिकाना नहीं। संजोग से क्या हुआ, ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो, दोनों मर गए। दोनों जब मर गए, जन्म कहाँ होता, ब्राह्मणी दीक्षा लिया था राजा के यहाँ, राजकुमारी होकर जन्म लेता। अब ब्राह्मण दान पुण्य करता था, संत महात्माओं का दर्शन भी किया था, पूजा पाठ करता था, वह क्या बनता है, हाथी। उसी राजा के यहाँ हाथी बन के जन्म ले। फिर संजोग से एक दिन नारद जी घूमते घूमते राजा के यहाँ पहुंचे। राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा भी राजकुमारी को लाकर दिया था कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इनको देखिए कैसा फल मिलेगा, मैं स्वयंवर करने वाला हूँ। वह जो है नारद जी उनके हस्तरेखा को देखता है, पूर्व जन्म की बात को जान गया। काली तुमको याद है अगले जन्म में तुम ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी थे, तुमको मैंने दीक्षा बताया था। नहीं बाबा हमको कुछ नहीं याद। अब तुम्हारे जो पति थे भगवान, अब दरवाजे पर जो हाथी है उसको जानते हो, यही जानते हैं पिताजी माता जी कहते जिस दिन तुम्हारा जन्म उसी दिन हाथियों का जन्म हुआ, इतना ही जानते। तो नारद जी को खर उठा के, घास उठा के आकाश जाओ हाथी के सिर पर। हाथी के सिर पर जो रख दिया, ये हाथी के पूर्व जन्म को देखने लगा। ये अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, हम ब्राह्मणी थे, सारी बात ये दीक्षा नहीं लिया, जिसके कारण ये हाथी बन गया। सारी बात तो जान गया केवल उसके नारद की कृपा। लौट के कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, राजकुमारी दूसरी शादी नहीं। जब उसको पता चल गया कि मेरे पास पति हाथी हो गए, शादी नहीं किया, फिर नारद जी से दीक्षा लिया और हाथी को कहा महाराज हाथी का कल्याण कैसे होगा। तो हाथी के कान में नारद जी मंत्र बोले, इससे हाथी का भी फिर शरीर छूट गया और मंत्र के प्रभाव से वह फिर मानव शरीर हुआ। इसीलिए कबीर साहब ने कहा भक्ति बीज विषय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत। भक्ति बीज पलते नहीं, आर पर जो चोर कंचन जो इष्टा परे घटे सामने। जो युक्ति जानकर भजन करना शुरू कर दिया है, निश्चित है वह बार बार मानव शरीर पाएगा, यह गारंटी। बार बार वह मानव शरीर उसको मिलेगा और फिर गुरु मिलेगा, जैसे नारद जी ब्राह्मणी को फिर गुरु मिलेगा और आपको फिर युक्ति बताएगा। इस तरह से बार बार आते जाते एक न एक दिन आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के बाद फिर नहीं लौटना। आज हम लोग गुरु महाराज की पूजा करते क्यों?
गुरु महाराज ने परमात्मा को जानकर परमात्मा में हो गया, इसीलिए आज उनकी पूजा घर घर में होता है, देश विदेश में होता है। अमेरिका ऐसे नास्तिक देश में वहां पर एक हुए नेताजी, वे हमारे यहाँ इस संगीत है पटना के भी लेते हैं। तो अमेरिका गए तो वहां का एक बड़ा अच्छा कलाकार था, उनको गुरु महाराज का एक तस्वीर दिया। अमेरिका में सोवियत रूस की बात, सोवियत रूस की बात, उपहार जाएंगे पुरनका हॉल में वो तस्वीर अभी भी बना हुआ वहां पर लिखा हुआ उसमें सोवियत रूस। वहां पर जाकर जो है वो कलाकार के फोटो बनाया और अच्छा फोटो बनाया। ये फोटो अपने पास था उनका, ये फोटो वही पिताजी ने ले लिया, ले जाकर अपने घर में लगा दिया। उनके माता पिता ने देखा कि फोटो आप रखे हैं घर में, कितना फोटो है, तुम क्यों लाया? ये मेरे गुरु महाराज, ध्यान करने लगी, कहीं मेरे गुरु महाराज है। देखो यहाँ इस अमेरिका में, इस देश में ये सब नहीं चलता, नास्तिक देश कहा जाता है, ये सब यहाँ कुछ नहीं होता, निकालो इसको, इसको घर से निकाल दो, आप घर से मुझको निकाल दीजिए तो ठीक है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे। क्या किया? तस्वीर ले लिया, अपना सामान ले लिया, सीने से लगाकर घर से बाहर। जब करते हुए चल दिया, गुरु महाराज की कृपा थी, गुरु महाराज को पुलिस बन जाए। अब पुलिस बन के उसके घर पर जाकर उनके माता पिता से कहते हैं तो नेताजी को निकाल दिया घर से, उसको तुम जल्दी बुलाओ, नहीं तुम लोग अरेस्ट कर। तब जब उसको खोल करके बुलाया, घर में काम बेटी घर में ही रहो, तुमको जो करना करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, पुलिस आई थी वो अरेस्ट करेगा। किस तरह गुरु महाराज रक्षा करती है। यूनान की महिला, यूनान में रहती है, रात में स्वप्न देती है गुरु महाराज के शरीर को देखा, उनका जो दर्शन हो गया, उनको ऐसा उच्चाट हो गया, ऐसा उच्चाट हो गया, यूको पोजिटा जापान से चल दिया भारत। पता लगा ऐसे ऐसे मैंने देखा लोगों का तो भारत में होता है। भारत में अभी भी देखेंगे हरिद्वार ऋषिकेश इनके लिए नामी है, तो पहले हरिद्वार ऋषिकेश आए, वहां पर भी कोई केस मुड़ा दिए, कोई सन्यासी दे दिए, लेकिन वह जिसको खोज रही थी वो तो नहीं मिला। वहां से इलाहाबाद चले आए, इलाहाबाद में भी कभी छोड़ा है, वहां भी बहुत सारा आश्रम है, वहां भी कोई दिन रहे, वहां भी नहीं मिला। लोगों से पूछा, भारत बिहार में मुंगेर जिला में एक आश्रम है योगा, वह योग स्कूल विद्यालय, वह योगा आश्रम का विश्व में नाम, मुंगेर जिला को विश्व के लोग जानते हैं योगा आश्रम के कारण। तो उनको पता चला कि योगा आश्रम है मुंगेर में, वहां से मुंगेर आए। मुंगेर में भी उस समय सत्यानंद स्वामी थे, इनको फिर से केस करवा दिए,
गिरवा बना दिए, भजन करने के लिए बता दिए, लेकिन यह मन ही मत खोजे कि मैंने इसको स्वप्न में देखा, वो कहाँ? बहुत लोग आते जाते रहते, भागलपुर नहीं करते वहां। लोगों से पूछा कि मैंने स्वप्न में एक महात्मा को देखा, कोई फोटो नहीं था देखा, मैंने स्वप्न में जो महात्मा को देखा इतना खोजा कहीं नहीं। लोगों ने बताया अच्छा आप भागलपुर में गुफा घाट है, वहां भी एक संत है, आप वहां जाकर देखिए। तब वहां से बेच रहे गुफा। गुफा घाट में जैसे उस हॉल में सोवियत रूस का जो बना हुआ तस्वीर है, उस हॉल में देखा, हाय हाय करने लगा, ये तो है, इन्हीं को मैं खोज रहा था। लेकिन संयोग से गुरु महाराज वाणी पता लगाया, लोगों से बात की, जो अंग्रेजी में जानते थे उसको समझाया, तो उस समय गुरु महाराज से मनहारी घाट घर का रास्ता उस समय ठीक नहीं था जाना, एक चिट्ठी लिखकर गुरु महाराज को देकर अब वे फिर चली गई हरिद्वार। फिर जब गुरु महाराज चिट्ठी उसका उत्तर दिया, उस समय में गुरु महाराज ही गुफा घाट आए, तब युग को जीता भी है। गुरु महाराज से भेंट हुई, पहले 8 दिन गुरु महाराज उसको रखे, पहले सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद कल एक दिन उसको दीक्षा बताई, गुरु महाराज अपने से दीक्षा दिए। दीक्षा लेकर जब युगोपरीता बैठी ध्यान करने के लिए, दीक्षा लेकर पहला ही दिन 3 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठकर ध्यान किया और फिर गुरु महाराज को नक्शा बना के दिखा कि देखिए मैं अपने अंदर में ऐसे देखता। गुरु महाराज कहते भाई अच्छी करती हो। फिर और 8 दिन रहा, उसके बाद नागानुसंधान की क्रिया 8 दिन में उसको नागानुसंधान की क्रिया बता दिया। अब एक जगह जाकर जापान में फंसा, एक दिन चिट्ठी लिखा, गुरु महाराज की जबान पहुंचा तो यहाँ कैसे रही, लेकिन जब तक गुरु महाराज थे साल में एक बार आशीर्वाद दिलाते। जी महाराज ने उस समय भी रांची में कहां पर याद नहीं है आई, तो गुरु महाराज को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सत्संग मंदिर बनाना चाहती हूँ। गुरु महाराज उत्तर में क्या लिखते हैं, जब तुम सत्संग मंदिर बनाएगी हम उसमें रोज टहला करूंगा। जब गुरु महाराज का शरीर छूट गया तब तक तो सत्संग मंदिर बनाए अकेले जी वहां पर, जहाँ शरीर छूट गया, शरीर छूटने के बाद वो सत्संग मंदिर बनाए। सत्संग मंदिर जब तैयार हो गया, एक दिन को परिचय देती क्या है, गुरु महाराज आंगन में टहल, गुरु महाराज अंदर में टहल रही है, टहल रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं यह सत्संग मंदिर मेरा घर, जहाँ सत्संग मंदिर होता है वह गुरु महाराज का घर है, वहाँ गुरु महाराज रहते हैं, आते हैं। इसलिए ध्यान की बड़ी महिमा, जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक कोई परमात्मा को प्राप्त कर संभव नहीं है। लेकिन वह होगा कहाँ, इसके लिए कहते हैं संत महात्मा के बाहर ही अपने अंदर है। गुरु नानक साहब वे कहते काहे रे वन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेका तो ही बहुत मर्द जीव बास वसत है, मकोड़ माई जैसे खाई
कैसे ही हरि बसर निरंतर घट ही खोजो आई, काहे रे बन खोजल जाई। क्यों कहते हैं वन? हम लोग देखते हैं ना संसार में यहाँ वहां भटकते हैं, यहाँ मिलेगा परमात्मा, यहाँ मिलेगा परमात्मा, यहाँ मिलेगा परमात्मा, इसके खोज में जहाँ तहाँ भटकते हैं। गुरु महाराज भी बहुत भटके। पहले दरिया साहब हाथरस वाले थे, वहां गए, उसके बाद इलाहाबाद गए, हरिद्वार गए, उत्तरकाशी गए, कहाँ कहाँ गुरु महाराज। लेकिन यह ज्ञान कहीं नहीं मिला। अंत में लौट कर फिर हाथरस वाले गुरु जी के पास चले। वहां से निष्पत्ति जाते थे पोस्ट ऑफिस, रावत चिट्ठी ले जाना लेना होता था, पोस्ट ऑफिस चिट्ठी पहुंचाने चिट्ठी ले जाते, वहीं पर थे धीरज लाल, उनसे कुछ बातचीत होती थी। बरसात जगह से थक गए थे, धीरज लाल बाबू से पूछते हैं कि आप लोग क्या करते हैं? हम लोग संत मत के अनुयायी है। वे लोग जैसे हम लोग गुरु महाराज की तस्वीर लगाते हैं, गुरु महाराज की तस्वीर लोग नहीं लगाते थे। तो वे बाबा देवी साहब कहीं नहीं कभी नहीं करते कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी पूजा करो। वे लोग धीरे लगाओगे तो गुरु के पीछे क्या पड़ा हुआ है? आत्मज्ञान को जानो और करो। तो गुरु के पीछे जो करे जिसको द्वेष हो जाए तुम्हारा, तो गुरु का अवहेलना करता है। एक दिन गुरु महाराज ने पूछा जयलाल बाबू से, अच्छा मैं आपको संतों की वाणी कुछ समझाइएगा? हाँ, जब आप इन्होंने कहा कि मुझे रात में फुर्सत हो, 10 बजे 3 बजे भोर से 10 बजे रात तक गुरु महाराज का सेवा में। कैसी सेवा की भैंस चढ़ाते थे गुरु महाराज, हम लोग चढ़ाएंगे भैंस। गुरु महाराज का भैंस चढ़ाते थे, बेटा को खिलाते थे, पोता को खिलाते थे, उसका घर का काम करते थे। अब गुरु महाराज को पूछे दरिया साहब की वाणी, पेपर हो अपने समझ, यहीं पर संदेह हो जाता कि समझा नहीं पा। तब धीरज लाल बाबू से पहले दरिया साहब की वाणी को जो है बताया। जब उनका उन्होंने करके समझा दिया तो और संतों की वाणी को बताया, उनको भी ये समझा दिया। तब धीरज लाल बाबू से गुरु महाराज कहते हैं आप मुझे दीक्षा दें। उस ब्रह्म ज्ञान की युक्ति बता दीजिए। धीरज लाल बाबू का मैं गृहस्थ हूं, आपको कैसे बता दूं? कहा यह ज्ञान कुत्ता से मिलेगा न समझे, यह ब्रह्म ज्ञान मुझे चाहिए। वेद अपने नहीं बताए, वहां से अभी जो भागलपुर है मायागंज, वहीं पर अभी घर बना के उस जगह पर राजेंद्र बाबू नाम का आदमी रहता है, राजेंद्र यादव। लेकिन जिसके पास उसको भेजा था वो भी राजेंद्र ही था, लेकिन वे थे वो की जाति के कारण वही गुरु महाराज को भेज दिए। वे शादी किए थे, मर गए। उसके बाद बाबा देवी साहब से दीक्षा लेकर भजन करते थे, भजन में वही उनसे उठे हुए थे, उन्हीं के पास भेजिए। तो वहीं पर जाकर गुरु महाराज से दृष्टियों का साधन तब भजन करने। ये बाबा देवी साहब से भेंट हुई, तो बाबा देवी साहब के हाथ में गुरु महाराज का हाथ दे दिया, कहा ये तुम्हारे गुरु हैं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। अभी देखिए गुरुवाई करने के लिए लोग के नाम आ करता, हम गुरु तो हम गुरु, हमसे दीक्षा लो तो हमसे दीक्षा। स्वर्ग जाए के नरक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन दूसरे दीक्षा। तब बाबा देवी साहब से जो युक्ति को जाने, तब गुरु महाराज अंतर में बाबा देवी साहब ने कहा देखो
कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर में रहकर ध्यान करो, जाओ पिता के घर में ध्यान नहीं ध्यान करना। लेकिन बैठ के पिताजी लाल नहीं खाना, बैठ के अन्न खाओगे ना खून खराब हो जाएगा। पिताजी का अन्न खाओगे बैठ के खून खराब हो जाएगा, दूसरे का अन्न खाओगे तो नुकसान नहीं होगा। तो जो भंडारा खाते हैं तो श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज बाबा जी सामने गुरुनाथ से कहा घर में रहकर भजन करो। तो घर में धारा में घर पर रहकर ही ध्यान करते थे, धीरे धीरे सत्संग भी करते थे, लोगों को समझाने लगे। गुरु महाराज ने कहा मैं लोगों को समझाते समझाते संत मत खोज, इसीलिए सुन रहे थे गुरु नानक साहब ने काहे रे मन भोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेखा कोई संसाई। परमात्मा सब जगह है और सब जगह है, इसलिए वह आपके अंदर में भी है। इसलिए उसको अपने अंदर में खोजो। अपने अंदर में खोजने की युक्ति संत सद्गुरु से जानो, जानकर अपने अंदर में चलो तो हम उसको जानेंगे, प्राप्त करेंगे। जो गुरुवार की वाणी में है, अंतर के अंतिमता में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। हो रहे हैरान साहिल, जल्द दिखलाता नहीं। खोजते फिरते बहुत से, इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिमता के राबिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतर की में ही, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वो हारा है नहीं। जब तक संतों की दया नहीं होगी, दूसरे सदयुक्ति जानेंगे नहीं, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक इस ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसी बात को आगे हम लोग इस वक्त संबंधित बहुत सारी बातों को सुनेंगे। मैं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।